आज हम आपकी मुलाकात नगर पिथौरागढ़ के विमल चंद्र पुनेड़ा से करवा रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में प्रोफेशनल बॉक्सिंग में IBA एशिया बॉक्सिंग टाइटल अपने नाम किया है। आपको बता दें, विमल IBA टाइटल जीतने वाले पहले भारतीय हैं। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे आप IBA का खिताब जीत करके यहाँ पर आए हैं, तो सबसे पहले आप इसके बारे में जानकारी दें। देखिए, IBA जो है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है, जो कि वर्ल्ड की नामी गिरामी संस्थाओं में से एक है। और IBA को जीतने वाला, IBA एशिया को जीतने वाला मैं पहला भारतीय हूँ, और मैं पहला उत्तराखंड से जो है प्रोफेशनल बॉक्सर भी हूँ। इससे पहले आप देखेंगे कि जेम्स टोनी जो कि वर्ल्ड चैम्पियन थे 6 टाइम, माइक टायसन, मोहम्मद अली, वो सब लोग जो है IBA में परफॉर्म कर चुके हैं और प्रोफेशनल बॉक्सिंग के तले जो है उन्होंने अपना परचम लहराया हुआ है। जी, आपका मन कब हुआ कि आपको इस फील्ड पे जाना है, यानी कि बॉक्सिंग की फील्ड पे जाना है? इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में बताइए। सर्वप्रथम मैं आपको बताऊं कि हम लोग जो है देव सिंह ग्राउंड में फुटबॉल खेला करते थे। तो वहाँ से जो है कि बचपन से ही हम फुटबॉल भी खेला करते थे और एक्टिविटीज़ में भी थे। तो मैं बचपन से ब्रूस ली की वीडियोस देखता था, माइक टायसन की वीडियोस। तो कहीं ना कहीं एक मन में था कि हम भी क्यों ना इस लेवल तक पहुँच सकें, जो क्योंकि मेरा ऐसा मानना था कि देखिए भाई, माइक टायसन के पास भी 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं, हमारे पास भी वही चीज़ें हैं। दिखने के हम कद काठी के छोटे हो सकते हैं, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट वेट कैटेगरीज जिनमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कि क्यों ना हम भी वर्ल्ड चैम्पियन बन के दिखाएं। तो एक ऐसा ड्रीम था बचपन से ही। जब आपने इस फील्ड पे जाने के लिए अपने फैमिली मेम्बर से जिक्र किया होगा, तो उनका रिएक्शन क्या था और उनकी तरफ से किस तरह आपको सपोर्ट मिला? जैसे ही मैं बॉक्सिंग करने लगा, तो अभी घर वाले तो सोचते थे भाई अभी आर्मी में जल्दी भर्ती हो जाएगा, नौकरी लगेगी। बट मेरा एम डिफरेंट था। मैं सोचता था कि मैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग में जा कर के देश के लिए कुछ अच्छा करूं। मीन्स जो चीज़ इंडिया में है ही नहीं, जो चीज़ लोगों को ये मतलब ये बोलते थे कि आप ये चीज़ कर ही नहीं सकते हैं, ये चीज़ें हैं ही नहीं। तो मेरा मुख्य उद्देश्य था कि उन चीज़ों को लाना यहाँ पे। तो जो है शुरुआती दौर में मैं यहाँ से बॉम्बे गया। वहाँ पे एक व्यवसायी हैं, वो कैप्टन पार्थो दास, उन्होंने जो है बहुत हेल्प की मेरी, पूरा IBA टाइटल जीतने तक का जो है मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी। आप अपने शुरुआती एजुकेशन, यानी कि आपकी स्टार्टिंग एजुकेशन कैसे हुई, और उसके अलावा कुछ उस दौरान की स्ट्रगल के बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, सर्वप्रथम जो है मैंने पढ़ाई की अपना प्राइमरी पाठशाला पुनेड़ी से। उसके बाद मैं मिशन इंटर कॉलेज गया। मिशन इंटर कॉलेज के बाद में फिर देव सिंह आया, वहाँ से फिर कॉलेज चले गए। तो ऐसे ही हमारी पढ़ाई रही, और फिर पढ़ाई के साथ साथ मैं हल्का फुल्का पार्ट टाइम जॉब भी करने लगा। पार्ट टाइम जॉब करते करते जो है बॉक्सिंग भी करता था। दिन की धूप में दौड़ते थे, सुबह शाम टाइम निकाल करके। एक जुनून था कि करना है तो बस करना ही है। अब आप हमें इस IBA टाइटल को जीतने के सफ़र के बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कैप्टन पार्थो दास, मैं उनसे मिला तो उन्होंने मेरे को एक प्लेटफॉर्म दिया, रिंग वगैरह सब ले करके दिया। उनके सुपुत्र हैं देवराज दास, तो उनकी ये जो मरीन प्रो बॉक्सिंग प्रमोशन कंपनी है, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रमोशन किया मेरा। उसके बाद पिथौरागढ़ के ही रहने वाले हैं वो, उनका नाम है कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर। तो उनसे जब मैं मिला तो उन्होंने मेरे को स्पिरिचुअल गाइड किया, वो मेरे गुरु हैं। तो उन्होंने मुझे गाइड किया, तो मैं उन्हीं की गाइडेंस के तर्ज पे चलता रहा। तो जब से उन्होंने मुझे गाइडेंस किया कि आप विजुअलाइज करो चीज़ों को, आप स्पिरिचुअली जो है कनेक्ट हो जाओ, तो आपको थर्ड एनर्जी मिलेगी। तो मैं उन सब चीज़ों पे बिलीव करने लगा। त्राटक है, अपना मेडिटेशन है, तो ये सब मैं मानता हूँ कि उन्हीं चीज़ों का कमाल है। अब आप एक इंटरनेशनल बॉक्सर हो चुके हैं, तो क्या आपने अपने जनपद के लिए भी कोई फ्यूचर प्लानिंग सोची है? देखिए, मेरा अभी तक मैं मानूंगा कि ये गोल पूरा नहीं हुआ है। अभी तक मैं रास्ते पे ही हूँ। ये तो केवल एशिया टाइटल है। मेरा गोल है कि आप इस बेल्ट को देखिए, इसके बाद की जो बेल्ट है IBA मीन्स इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, ये पूरे वर्ल्ड में मैं मानता हूँ कि इंडिया के अलावा सब जगह इसकी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में और भी बेल्ट है हमारे पास वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल की। तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि सब कंट्री के नक्शे लगे हुए हैं, एक ही मैप छूटता है इंडिया का। तो मेरा जो है पूरा एम है कि
कि मैं उस बेल्ट पे जो है अपने भारत का झंडा लाऊं और मैं इंडिया का सबसे पहला वर्ल्ड चैम्पियन बनना चाहता हूं और मैं डेफिनेटली इस काम को करके दिखाऊंगा। इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम कि मेरे को बनना है। तो पिथौरागढ़ के लिए ये प्लानिंग है कि मैं ये अभी चाह रहा हूँ कि जितने बच्चे एमेच्योर्स खेल चुके हैं तो हम उनको जो है प्रोफेशनली कन्वर्ट करें। अभी हमारे पास कमीशन भी है, हमारे पास प्रमोशंस भी है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से जितने भी युवा बॉक्सर्स हैं जो भी अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं और मैं इस बारे में जो है आपको पूरी तरीके से जितना मेरे से हो सकता है मैं पूरी हेल्प करूंगा। और जो है पिथौरागढ़ जो है जैसे मिनी क्यूबा बोला जाता था एक टाइम पे, तो युवाओं को मैं बोलूँगा कि आप नशे की लत को छोड़ करके एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कीजिए कि वी आर द ब्रेवेस्ट कम्युनिटी इन द वर्ल्ड एज वेल। जैसा कि मैं जानता हूँ कि इंडियन आर्मी में हो गया या फिर हमारे चर्चे जो हैं कुमाऊन गढ़वाल रेजिमेंट्स के, अपना क्या नाम बोलते हैं, रशिया में चर्चे हैं, इसराइल में चर्चे हैं, वर्ल्ड वॉर के ड्यूरिंग में पढ़ता भी रहता हूँ। तो देखिए कहीं ना कहीं हमारे खून में वीरता तो है ही। राइट, एग्जैक्टली। तो हम ये चाहते हैं कि इस वीरता को जो है एक बड़ा मंच प्रदान हो जिससे कि जो है पूरी दुनिया इसको देख सके, हमारे लोग जो है और आगे आ सके। आपने नशे का जिक्र किया और जो लोग इस दलदल में फंस चुके हैं उन्हें बाहर निकलने के लिए आपकी तरफ से क्या सुझाव हो सकते हैं? मतलब सिगरेट पीना नशा है, आपको धुएं का नशा है। तो देखिए उससे क्या होता है, आप 8 घंटे की नींद तो ले ही रहे हैं। 8 घंटे की नींद अगर आप उसको महीने से कैलकुलेट करेंगे तो आप 10 दिन सोए रहे महीने में। तो अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप 15 दिन सो रहे हैं। तो महीने में आप 15 दिन सोएंगे तो आपकी लाइफ बहुत कम होती जाएगी। और सोने का मतलब कैसा है, आप जो है कॉन्शियसली नील हो जाते हैं अगर आप नशा करेंगे। तो नशे को छोड़ने के लिए जो है दूसरा नशा अपनाने की ज़रूरत है। उस दूसरे नशे का मैं नाम दूंगा, आप खेल में जाइए, आप पढ़ाई कीजिए या अन्यत्र जो है जितने भी हमारे अलग अलग एसोसिएशन है, किसी भी एसोसिएशन को अगर आप ये चाहेंगे कि मैं अपनी कंट्री को जो है आउटसाइड रिप्रेजेंट करूं या अपनी कंट्री में टॉप आना चाहूं, अगर ये सभी लोग सोचेंगे तो मेरे ख्याल में लगता है कि नशा जो है जल्दी दूर हो जाएगा। नशा मीन्स आदत, हैबिट। मतलब नशा मीन्स हैबिट। अगर हम पढ़ने का नशा डालेंगे तो पढ़ने का नशा, लिखने का नशा डालेंगे तो लिखने का। थोड़ा सा आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानकारी दें, क्योंकि आप नगर पिथौरागढ़ के पुनेली गांव से हैं और आप आज इस लेवल तक पहुंचे हुए हैं, तो हर कोई आपसे आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहता है। फैमिली बैकग्राउंड वैसे तो हम लोग जो हैं शहर से काफ़ी नज़दीक रहते हैं, 1 किलोमीटर दूर होगा। तो अपना जैसे खेती बाड़ी सब व्यवसाय है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम लोग आर्थिक रूप से बहुत संपन्न हैं, आर्थिक रूप से उतने संपन्न नहीं हैं, लेकिन मेरी मेंटेलिटी कैसी थी, यदि आपके पास 2 हाथ 2 पाँव सुरक्षित हैं, आपका शरीर सुरक्षित है, तो आप जैसा अमीर आदमी इस दुनिया में कोई भी नहीं है। क्या बात। तो ये मैं सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आप अगर अमीरी की मिसाल देना चाहते हैं, आपका दिमाग सही होना चाहिए, आपके हाथ पांव सही होने चाहिए, तो आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। कागज़ तो जस्ट मतलब पैसा तो जस्ट कागज़ है, वो कभी भी आ सकता, कभी भी जा सकता, उसका कोई मोल भाव नहीं है। आप अपने हिसाब से सफलता के कुछ ऐसे मंत्र या टिप्स दें कि जिसे सुनकर के निराश हो चुके लोग भी सही रास्ते पर आ सकें। सक्सेस होने का एक ही मंत्र है, एक विचार पे फोकस करना, मीन्स लेंस। अगर मैग्नीफाइंग ग्लास को आप हिलाते रहेंगे कागज़ से तो कभी नहीं चलेगा। अगर आप उसको एक जगह केंद्रित करें तो हमेशा चलेगा। तो एक मेरा जो आपको मंत्र है, आप किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे आपको IAS बनना है, कुछ भी बनना है, आप अपने कमरे में लॉक हो जाइए। जब तक आपको सफलता न मिले तब तक आप साइलेंस में रहें और अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर लें। जैसे कि मैंने बॉक्सिंग की, मैंने अपने आप को कमरे के अंदर बंद किया, बॉक्सिंग जिम में गया, कमरे के अंदर बंद, जिम में गया, कमरे के अंदर बंद, जिम में गया, कमरे के अंदर बंद। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे आपने देखा होगा, आप प्लेन्स में जैसे ट्रैवल करेंगे तो घोड़े के साइड में जो है ऐसे पट्टे लगाए रहते हैं। तो उसका मतलब ये है कि ये दाएं बाएं ना देखे, सीधा देखे और अपने गंतव्य तक पहुंच जाए। तो मेरा यही एक कहना है सक्सेस मंत्र के रूप में कि आप जो है साइलेंस में मेहनत करते रहिए और 100% जो है आपकी सफलता शोर मचाने के लिए काफ़ी है।
खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।